सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आज श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत भगवान की वंदना। ओम वीणा वादनी की। शारदा शारदां भोजो वदना वदनां मुझे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात्। मी अम्मा वीणा वादनी सुरभारती पद्मासन में विराजमान ज्ञानदायिनी बुद्धि प्रदायिनी माँ हमेशा कंठ में विराजमान रहें, सद्बुद्धि प्रदान करें। इन्हीं कामनाओं के साथ सभी के लिए आज ध्रुव चरित्र के बारे में अपन जो है चर्चा करें, उनकी कथा का श्रवण करें। ध्रुव जी महाराज जो है बहुत ही भगवान के भक्त थे। असुर जात के होते हुए भी तो ऋषि कश्यप थे। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, एक अदिति और दिति। तो दिति के दो पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष ने अपना पृथ्वी में साम्राज्य स्थापित किया, या पृथ्वी को जाकर के पाताल लोक में ले गया। तो ब्रह्मा जी से नारद जी ने बताया कि महाराज आप सृष्टि कर रहे थे और जो है हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली राक्षस है कि वो पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया। तो ब्रह्मा जी को छींक आई, उससे 12 भगवान प्रकट हुए। 12 भगवान ने जो है ब्रह्मा जी से कहा कि आपने मुझे किस लिए जो है आवाहन किया। तो उन्होंने कहा हिरण्याक्ष नाम का दैत्य ले गया है पाताल लोक में पृथ्वी को, उसका तुम्हें जा करके पृथ्वी को वापस लाना है, चाहे जैसे भी हो। तो नम्र भाव से प्रणाम करके ब्रह्मा जी को 12 भगवान गए और भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में फिर हिरण्याक्ष का उन्होंने वध कर दिया और पृथ्वी को वापस ला करके 12 भगवान के जो रोम घिरे, उसी से हम वो पृथ्वी में कुफ के रूप में, चारा घास के रूप में प्रकट हो गए। और उसी से हम लोग आज भी पूजन अर्चन बंदन कुफ घास से करते हैं। अब हिरण्याक्ष का वध होने के बाद हिरण्यकश्यप दोनों जब भाई का वध होने पर देवताओं से द्वेष भावना करने लगा और उसने कहा कि मैं जरूर बदला लूँगा। मंदरागिरि पर्वत में जाकर के उसने भयंकर तपस्या की और हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। तो कयाधु जो है गर्भवती थी। नारद जी भगवान गए, बोले ये तो, और ब्रह्मा जी की तपस्या करने पर हिरण्याक्ष ने अब वरदान भी मांगे कि मैं ना दिन के मरूं, ना रात के मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना 12 महीने में किसी महीनों में मरूं। ब्रह्मा जी ने सब वरदान दे दिए और इसके बाद सोचा कि इसके ही पुत्र रूप में जो है प्रकट हो। भगवान ने जाकर के भगवान ने कहा नारद जी से, नारद जी ने जाके कयाधु के कान में मंत्र दे दिया सोते हुए। उससे भगवान भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद 4 भाई थे, अनुहलाद, प्रहलाद, फहलाद। इस प्रकार से प्रहलाद भगवान के भक्त थे निकले। हिरण्यकश्यप
इनके फुकराचार्य जी के पुत्र थे फंडामर्ग जी। फंडामर्ग जी के यहाँ विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिए। प्रहलाद जी 10 वर्ष की उम्र थी। प्रहलाद ने तो वहाँ पर सभी को कह दिया कि भैया सब लोग नारायण भगवान का स्मरण करो। अब हिरण्यकश्यप तो कहता मेरा नाम लो, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई सभी लोग भगवान ईश्वर के अलावा अछेद अभेद निर्गुण निराकार है चैतन्य विभु व्यापक भाव में निवास करने वाला जो परम तत्व है वो नारायण भगवान ही है, इसलिए सभी लोग नारायण नारायण कहो, नारायण हरि का स्मरण करो। अब फंडामर्ग जी आए, बोले सभी शिष्य जितने थे आश्रम में सभी नारायण नारायण कहने लगे। उन्होंने कहा ये क्या तुमने फैला दिया बीमारी। अब इतने में हिरण्यकश्यप आए, देखा मेरे बेटे ने क्या पढ़ा है, लिवा गए घर। बोले आपका तो अलग ही पढ़ा पढ़ाया बच्चा आया है। भागवत में आया, प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने आज 9 पाठ तक पढ़ लिए हैं। बोले क्या है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्षात् निवेदनम। पहली भक्ति है श्रवण करना, सुनना, भगवान के कथाओं का स्मरण करना, सुनना फिर स्मरण करना। पाद सेवनम भगवान के चरणों की सेवा करना, स्मरण करना, कीर्तन करना। तो इस प्रकार से साक्षात भाव में निवेदन करना। इसी प्रकार से मानस में ही तुलसीदास जी ने लिखा है, नवधा भक्ति ने सवरी ने को बताई अनसुईया जी से सीता जी का प्रसंग आता है उसमें। इस प्रकार से भगवान की प्रथम भगत संतन कर संगा दूसर रत्मम कथा प्रसंगा। तो पहला ही भक्ति श्रवण करना है और तू कीर्तन करना है। इस प्रकार से प्रहलाद उसको गोद से उतार दिया प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने, और जाके फंडामर्ग जी पास पहुंचे। क्या तुम ये पढ़ा रहे हो, तुम्हें ये भी पता नहीं है मेरा नाम नहीं ले रहा, किसका तुम पढ़ा। बोले महाराज मैंने कुछ नहीं किया और समय दीजिए। बोले तुम नहीं पढ़ा पाओगे। उन्होंने कहा देखो एक नारायण ही हरि है, नारायण के अलावा दूसरा कोई तत्व नहीं है परम तत्व। पिताजी आप यहीं का स्मरण करें। नहीं माने। उनने पहाड़ से गिराया प्रहलाद को, नदी में बहाया और अनेक याचनाएं दी। तब प्रहलाद, उनके हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, तो होलिका को भी उन्होंने कहा, उसे वरदान था कि तुम अग्नि में बैठ के जिसको ले जाओगी जलाओगी वो जल जाएगा और तुम बच जाओगी। तो चादर ओढ़ के बैठ गई होलिका। तो सत्य के प्रभाव से, धर्म के सत्य के कारण प्रहलाद जी हंसते हुए चले आए और होलिका भस्म हो गई, राख हो गई। इस प्रकार से अब बड़ी चिंता हुई। हिरण्यकश्यप ने जाकर के फिर से बुलाया प्रहलाद को, तुम्हारा कहाँ है नारायण हरि। तो प्रहलाद ने कहा पिताजी ये कहो कि कहाँ नारायण हरि नहीं है। मानस में भी आया कि फिर राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। इस प्रकार से उन्होंने कहा खंभे में भी है। बोले हाँ महाराज जी। उन्होंने गदा उठा करके खंभे से मारा तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया और ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान उन्होंने पूरे सुनाए। कहे पूरे सफल हैं, न दिन है न रात है। महीना कौन था, मलमास का था, अधिक मास, और दिन नहीं था न रात ही, संध्या का समय था। नरसिंह भगवान अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं लिए थे। इस प्रकार से नखूनों से विदीर्ण कर दिया और नरसिंह भगवान ने जो उसको खून पी लिया।
हिरण्यकश्यप का और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब लक्ष्मी जी से कहा सभी देवताओं ने कि नरसिंह भगवान को जाके गुस्सा शांत करिए, बहुत क्रोधित हैं। उमा रमा ब्रह्माणी सभी आई, थाली लगाए हुए लक्ष्मी जी ने देखा कि मेरे नारायण विष्णु भगवान तो ऐसे नहीं है, लेकिन उनके स्वरूप को देख के दहाड़ लगाई नरसिंह भगवान ने। लक्ष्मी जी की थाली वहीं गिर गई और भग के बोली ये मेरे पति नहीं है, ये तो आधे नर हैं और आधे सिंह का अवतार है। बोले वही अवतारी हैं। तब देवताओं ने स्तुति वंदना की, प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके स्तुति की और कहा, प्रहलाद जी की स्तुति से नरसिंह भगवान की क्रोध शांत हुआ और उनको गोद में बैठा लिया। बोले बेटा तुम्हें बहुत ताड़ना दी गई, तुम्हारी बहुत परीक्षा ली गई, मुझे आने में देर हो गई है, मुझे क्षमा करो। ऐसे दयालु भगवान हैं कि कहते हैं प्रहलाद जी से कि मुझे क्षमा करो, मुझे आने में देर हो गई है। प्रहलाद जी ने कहा महाराज, अब कहा नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कि तुम वरदान मांग लो। बोले क्या? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मेरी कोई कामना नहीं है। बोले नहीं नहीं, मैं तो आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिताजी की सदगति हो दे दीजिए, मैं यही चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने सदगति का वरदान दिया और मैं आपकी शरण में बना रहूं। और भक्तवत्सल भगवान दयालु कहे जाते हैं, उनने रक्षा की। इस प्रकार से प्रहलाद जी का चरित्र अनुपम है, अनुकरणीय है, स्मरणीय है। हमें उसका स्मरण चिंतन करना चाहिए जो कल्याणकारी होता है। गोविंदाय नमो नमः।